मैंने मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में आपके साथ मेष लगन में विभिन्न कंजक्शन को डिस्कस किया है। इस वीडियो में अभी हम बृहस्पति और मंगल की युति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति और मंगल की ये युति अगर आपकी मेष लगन की कुंडली में दसम भाव में बन रही हो तो यहाँ किस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे। देखिए, यहाँ मकर राशि है तो एक ग्रह यहाँ नीच का होगा और एक ग्रह यहाँ उच्च का होगा। आपके लग्नेश मंगल हैं और मंगल यहाँ उच्च के होते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परिणाम देंगे आपको। बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में होते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो गए तो यहाँ आपको बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर शनि का प्रभाव हो या शनि साथ ही बैठे तो नीच भंग भी होगा बृहस्पति का, और यहाँ मंगल को आपको सर्वाधिक देखने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ मंगल यहाँ कितना ज़्यादा पावरफुल है। बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल ना भी हो तो भी आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ मंगल का बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब यहाँ अगर मंगल वक्री भी हो जाते हैं तो वक्री मंगल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मंगल के वक्री होने से। तो मोस्टली ऐसे जो जातक होंगे वो कैरियर पे फोकस्ड होंगे और वो अपने ज्ञान और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का सोचेंगे। यहाँ पर अगर बृहस्पति वक्री हो तो आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बली हो और वक्री नहीं हो तो उस केस में आप कभी कभी अपनी जो क्षमताएं हैं उनका मिसयूज करेंगे और अपने आप को सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। यहाँ इन दोनों का कंजक्शन है तो बृहस्पति जब भी मंगल के साथ स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए मंगल फोर्स करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लिए आपको जो आपका ज्ञान है या आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो आपके लिए थोड़ी समस्या रहेगी ज़रूरी। अब आपको कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र चुनना ज़्यादा पसंद रहेगा जहाँ पर आप अपनी मानसिक क्षमता का तो उपयोग करें ही करें, आप अपनी शारीरिक क्षमता का भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में ये जो कंजक्शन है आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो राजनीति की तरफ लेकर जाएगा या कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कर्मठ होंगे, मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अपने कैरियर में। इसके साथ साथ मोस्टली ये देखने को मिलेगा कि ऐसे जातकों के मन में किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं रहेगा। हालांकि इनके अपने बॉस के साथ संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, बॉस के साथ इनके बहुत ज़्यादा मतभेद होंगे और मंगल और बृहस्पति के एक साथ युति करने की वजह से ऐसे जातकों में ईगो थोड़ा ज़्यादा रहेगा और अपने बात को या अपने ज्ञान को ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इस वजह से आप किसी और की सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना भी पसंद करेंगे कभी कभी। ये कंजक्शन में अब आपको जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, जितनी ज़्यादा आपकी क्षमताएं होंगी किसी भी काम को करने को लेकर, आपको उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जब भी ये कंजक्शन आपके 10th हाउस में हो तो आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, बस आपको अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पे ये कंजक्शन के होते हुए मेनली ऐसे जो जातक होते हैं उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई गोल होता है, उनका अपनी लाइफ को लेके या अपने कैरियर को लेके कोई बहुत बड़ा गोल होता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही ऑप्टिमम लेवल को दिखाते हैं और मंगल का जो फायरी एनर्जी है उसको आप बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से आपके अपने पिता के साथ आपके बहुत ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपको घरेलू लाइफ में भी कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी ही रहेगी। अब मंगल और बृहस्पति का साथ है तो मंगल हमेशा ही आपको बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए फोर्स करता रहेगा। तो मंगल जो है आपके 8वें भाव के स्वामी होकर भी यहाँ बैठे हुए हैं और बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा प्रबल है कि आप अपने कैरियर को लेकर या अपने जॉब वगैरह को लेकर, अपने धन को लेकर या तो विदेश में सेटल होंगे या आप कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, किसी दूसरे स्टेट में सेटल रहेंगे। तो ये कंजक्शन की वजह से, अपने कैरियर की वजह से या अपने किसी अदर काम की वजह से, कोई रिलीजियस वर्क की वजह से या आध्यात्मिक काम की वजह से विदेश जाना या विदेश में सेटल होना भी संभावित है। इसके साथ साथ आपको वास्तव में अपने ज्ञान को और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में काम में लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये कंजक्शन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट लेकर आएगा। ये कंजक्शन में आप में ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप में बहुत ज़्यादा धैर्य की कमी रहेगी, जिससे आप कभी कभी गलत भी सोच लेंगे या गलत भी कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो आपको नुकसान करा देंगे। तो यहाँ पे आपका कोई भी फैसला अगर गलत होता है तो उससे आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। इसके साथ साथ आप किसी भी धार्मिक विषय पर, किसी भी विचारधारा पर बहुत ही बेबाक तरीके से बोलने वाले
या बेबाक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी फोर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे और आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा अपने करियर को लेकर। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जातक जो अपने ज्ञान और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है अपने करियर के लिए और वो फुली फोकस्ड है अपने करियर पर, ऐसी स्थिति आपको बहुत बार ही देखने को मिलेगी। अब मंगल यहाँ पर 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर अगर मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कभी कभी आपको कुछ समस्याएं भी आती रहेंगी। लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ कुल मिलाकर आपको शुभ परिणाम दे रहे हो तो कुछ हद तक आप उन समस्याओं को काफ़ी आसानी से दूर कर सकेंगे। तो अब आपकी अपनी फिजिकल जो एफर्ट है, फिजिकल जो आपका हार्डवर्क है, उसके साथ साथ आपकी जो मेंटल स्किल है वो भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकेगी। अब जो 10वां भाव है वो हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी हम काम करते हैं उस काम से संबंधित हमारी लोगों के मन में एक इमेज बनती है और वही इमेज हमारे कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करती है। ऐसी कंडीशन में आप ये चाहते हैं कि आपकी इमेज अच्छे बने लोगों के माइंड में, आपको लोग अप्रिसिएट करें, लेकिन जो उग्रता है किसी भी काम को करने को लेकर वो आप में ज़रूर ही रहेगी। अगर मंगल बृहस्पति के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो तो आप अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करेंगे हमेशा ही। अब यहाँ पे शनि कितना ज़्यादा पावरफुल है। शनि अगर बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो आपको कैरियर में आगे बढ़ने में हमेशा मदद मिलेगी। आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो ये कंजक्शन में आपको ज़्यादातर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव इन पर अगर हो तो निश्चित रूप से ही ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। यहाँ बृहस्पति का दृष्टि डालना आपको ज़्यादातर खर्चे करवाता रहेगा। फैमिली को लेकर आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोचेंगे, आपके टारगेट्स बहुत बड़े होंगे, धन को लेकर या लाइफ में अचीवमेंट्स को लेकर भी आपके टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं। कभी कभी आपका अगर कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है साइड में तो आप उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। अपनी फैमिली को आप बहुत ही सही तरीके से गाइड कर सकेंगे और अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप अपनी धन संबंधी स्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे और सही फैसले करने को देखेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको धन और संपत्ति में बहुत बड़ी सहायता देते हैं, क्योंकि वह मंगल के साथ स्थित हैं और मंगल है वो भूमि को दर्शाते हैं। इस वजह से आपके पास एक अच्छी लैंड हो सकती है, बड़ी लैंड, और आपके पास एक अच्छा घर हो सकता है, यानी सारी की सारी सुख सुविधाएं आपके पास हो सकते हैं। अब यहाँ बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ उनका उच्च का ग्रह है। यहाँ बृहस्पति बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका उच्च का ग्रह होने की वजह से यहाँ पर बृहस्पति ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और इस कंजक्शन के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति का 4th हाउस को देखा जाना कहीं ना कहीं आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाता है आपके प्रति, और आपके माताजी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनाता है आपके लिए। इसके साथ साथ आपकी फैमिली आपके कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी और सीरियस रहेगी। फिर यहाँ पे बृहस्पति का जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। बृहस्पति का ये दृष्टि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपकी डेली लाइफ में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम करते हैं। अगर बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहा कुल मिलाकर आपकी कुंडली में, तो ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर में आने वाली समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर सकेगा। आप अपनी समस्याओं को बहुत पहले से पहचान सकेंगे या उनको समझ सकेंगे, और जब भी समय आएगा आप उनके लिए एक प्रॉपर फैसला ले सकेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से हालांकि कभी कभी आपको कुछ लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है, या आपको आर्थिक रूप से कभी कभी कोई नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो बॉस होंगे, वो कभी कभी आपसे कोई अच्छी सलाह ले सकते हैं। फिर हम मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल की दृष्टियों को अगर हम देखेंगे तो मंगल सबसे पहले अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ वो लगन पर दृष्टि डालेंगे। उनकी चौथी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। अब क्योंकि मंगल लगन के तो स्वामी हैं ही, और वो आपका जो भाव है 8वां भाव उसके भी स्वामी हैं, तो यहाँ पे इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंग्री बनाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन आप होंगे और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। बस आपको अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग वे में आप अपनी क्षमता को यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर, और आप बहुत सारे गलत फैसले ले सकते हैं। खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे और आपकी थिंकिंग बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की रहेगी, जिससे आपको करियर में हमेशा आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर आपको करियर के मामले में या किसी भी आर्थिक मामले में कोई भी ब्लाइंडली फैसला नहीं लेना है।
फिर मंगल का दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगा, जहां वो अपने नीच के घर को एस्पेक्ट करेंगे और यहाँ बृहस्पति भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो परिवार के साथ कभी नॉर्मल कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार को लेकर थोड़े सीरियस भी रहेंगे। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके 5वें भाव पे रहेगा, जहाँ 5वें भाव को वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे 5वें भाव को, क्योंकि इनका वो अपने मित्र सूर्य का घर है। अगर सूर्य आपके चार्ट में मजबूत हुआ तो निश्चित ही आपको निर्णय लेने में सही समय पे मंगल की मदद मिल सकेगी। आप काफ़ी तेज़ तर्रार होंगे, बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप अपनी बातों से या अपनी रणनीति से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकेंगे। तो मंगल का यहाँ ऑलमोस्ट प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको इस युति से देखने को मिलेंगे।